बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? चांद रात मुबारक हो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। बनाना भी बहुत आसान है और देसी तरीके से बनाते हैं ताकि हर कोई बंदा इसको बना सके। सबसे पहले प्याज डालेंगे तेल में। तो प्याज जब हल्का ब्राउन हो जाए ना, तो उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये इतना इजी तरीका है और बनता भी इतना मज़ेदार है कि हर बच्चा भी बना सकता है। ये अदरक लहसुन को थोड़ा सा घुमा लेंगे फ्राई करके, तो उसमें फिर टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट शामिल कर लें, चाहे तो टमाटर अगर ताज़े हैं तो काट के डाल लीजिएगा और ये बहुत जल्दी ना घुल जाते हैं। अगर पड़े हुए हैं पहले फ्रिज में तो आप पेस्ट बना लें। तो हरी मिर्च भी इसमें साथ डाल दें। तो हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक जाएगा और आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दें और हस्बे ज़ायक़ा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर 1 चम्मच के बराबर। चाय वाला चम्मच नहीं होता, वो वाला। इन मसालों को थोड़ा सा हिला लेंगे। तो फिर थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा के इनको मसाला भुनेंगे। जितना आप मसाला अच्छा भुनेंगे ना, उतने ही आपका सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये देखें जी, मसाला हमारा भुन चुका है, तेल ऊपर आ चुका। अब इसमें डाल देंगे आलू और आलू को भी भुनना है और इतना आलू को भुनना है कि भुनते भुनते आधे गल जाएं। ये आलू हमारे भुन चुके हैं। इसमें डाल देंगे धनिया, क्योंकि धनिया ऊपर से मैंने नहीं डाला, क्योंकि बच्चे ना धनिया ऊपर से डला हुआ ना नहीं खाते। तो इसके अंदर ही डाल दिया, साथ ही भुन जाएगा और बहुत ही एक अच्छा ना फ्लेवर इसमें आएगा। अब इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के तो इसको भुनेंगे मज़ीद। इसको 5 मिनट तक ना भून लेंगे। चिकन हमारी भुन चुकी है, तेल ऊपर आ चुका है। देखें कितना मज़ेदार मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें लगा देंगे पानी और पानी 2 गिलास के करीब मैं लगाऊंगी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, वो तो आपके ऊपर है ना। अगर आपको शोरबा पसंद है ज़्यादा तो आप ज़्यादा पानी डाल दें, अगर थोड़ा पसंद है तो थोड़ा डाल लें। तो चावलों के साथ मैं बना रही थी तो उसमें 2 से 2.5 गिलास इसमें पानी डालूँगी। पानी डाल के तो ऊपर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो वैसे ही चिकन आधी तो गली हुई है, आलू भी आधे गले हुए, आधे 1-2 उबाला आएगा तो ये दोनों चीज़ें हमारी गल जाएंगी। अब इसको ढक कर पकाते हैं। ये देखें जी, सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसमें ऊपर डाल देंगे गरम मसाला और काली मिर्च। काली मिर्च पहले नहीं डाली क्योंकि सालन का रंग है ना काला हो जाता है। ऊपर काली मिर्च और गरम मसाला डालेंगे, इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, इतना अच्छा जायका आएगा कि यकीन मानो कि बहुत ही मज़ेदार सालन बन के तैयार हुआ है। साथ उबालने चावल और चावलों के साथ ही मैं बना रही हूँ। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।